Hello everyone, this is Shruti and I welcome you all to my YouTube channel। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग के बारे में, अकाउंटिंग का मीनिंग और अकाउंटिंग के एट्रीब्यूट्स मतलब के फीचर्स के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अकाउंटिंग क्या होती है? अकाउंटिंग इज़ अ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, recording, classifying, summarizing, interpreting and communicating the financial information to the users। अकाउंटिंग का मतलब क्या है? बेसिकली जब हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, तो उनको प्रिपेयर करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि सिस्टमैटिकली चलता है। और सिस्टमैटिकली कैसे चलता है? सबसे पहले आइडेंटिफाइंग, मतलब जो ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, जो एंट्रीज हम करने जा रहे हैं, उनको हमें आइडेंटिफाई करना होता है। मतलब कि हमेशा अकाउंटिंग का एक रूल है हमेशा से कि आप जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे वो मनी के टर्म्स में होनी चाहिए, फाइनेंशियल टर्म्स में वो होनी चाहिए, अदरवाइज़ वो एंट्रीज रिकॉर्ड नहीं हो सकती। तो आइडेंटिफाई में हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि जो ट्रांजैक्शन है वो फाइनेंशियल नेचर की है या नहीं है। उसके बाद आता है मेजरिंग। मेज़र करते हैं कि कितनी अमाउंट हो सकती है इसकी, मतलब उसे मनी के टर्म में मेजर करते हैं। देन रिकॉर्ड, फिर रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस को। देन क्लासीफाई। क्लासीफाई का मतलब है जो सेम ग्रुप की या फिर सेम कैटेगरी की ट्रांजैक्शंस हैं उनको एक कैटेगरी में रखना और अलग जो बाकी सेम अलग अलग हैं वो सबको अलग में रखना। उसके बाद आता है समराइजिंग। समराइज करना, इंटरप्रेटेट करना, दैट मीन्स एनालाइज करना और फिर कंपैरिजन करना। और उसके बाद कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूज़र्स। फिर जो फाइनल इंफॉर्मेशन अब आई है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उसको यूज़र्स तक पहुंचा देना। ये पूरा क्या है आपका अकाउंटिंग। तो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। इट गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन, अब जो अकाउंटिंग है वो किस किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, लाइक द रिसोर्सेज अवेलेबल, कि हमारे पास क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उन रिसोर्सेज को जो अवेलेबल हैं उनका यूज़ कैसे किया जा सकता है, और उसके बाद जो रिजल्ट्स आएंगे उनके यूज़ से उन पर देखना है। तो अकाउंटिंग का बेसिकली अकाउंटिंग क्या शो करती है, अकाउंटिंग का मीनिंग तो आपको क्लियर हो गया होगा कि अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, लेकिन पूरा सिस्टमैटिक प्रोसेस के थ्रू आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग, ये पूरा प्रोसेस है। उसके बाद अकाउंटिंग शो करती है प्रॉफिट या लॉस, जो उस अकाउंटिंग पीरियड के दौरान जो भी लॉस हुआ है कंपनी को या जो भी प्रॉफिट हुआ है कंपनी को, वो सब क्या बताता है, कौन बताता है? अकाउंटिंग बताती है। या फिर आपकी जो कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो आपकी एसेट्स हैं, लायबिलिटीज़ हैं, ओनर्स की इक्विटी है यानी कि कैपिटल है, उन सब की जो डिटेल्स है, सारी इन्फॉर्मेशन पता चलती है अकाउंटिंग से। अकाउंटिंग इज़ अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। अकाउंटिंग एक मीडियम है, कम्युनिकेशन का माध्यम है, इसलिए इसको लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी कहा जाता है। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। तो अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, यहाँ से एक डेफिनेशन मिली है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, मतलब आर्ट है अकाउंटिंग एक, जिसमें आप रिकॉर्ड करते हैं, देन क्लासीफाई करते हैं, देन समराइज करते हैं इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, मतलब एक सिस्टमैटिक वे में, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी के टर्म्स में, ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स विच आर ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर, सिर्फ वो ट्रांजेक्शन्स, सिर्फ वो इवेंट्स जो कि फाइनेंशियली जिनको हम मेजर कर सकते हैं, सिर्फ वही इसमें रिकॉर्ड होंगी। और उसके बाद इंटरप्रेट द रिजल्ट्स देयर ऑफ, उसके बाद कम्युनिकेट कर दिया जाएगा यूज़र्स को फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो बाकी के जो दो डेफिनेशंस अदर ऑथर्स ने दी हैं, दोनों का मीनिंग बिल्कुल सेम है। जस्ट डेफिनेशंस में क्या होता है कि थोड़े वर्ड्स इधर उधर हैं, वरना मीनिंग अकाउंटिंग का सब में सेम है। तो आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो गया होगा। अब देखिएगा एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग या कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप इनको बोलते हैं। फर्स्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। जो भी ट्रांजैक्शंस या इवेंट्स हैं जिनकी हम एंट्री करना चाहते हैं, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना। जो प्रोसेस मैंने आपको पूरा बताया उसी को यहाँ पर थोड़ा ब्रीफली समझाया हुआ है, दोबारा से बता देती हूँ। फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स।
इसमें होता है कि सबसे पहले ट्रांजैक्शन जो है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, उसको आइडेंटिफाई करना कि किस नेचर की वो ट्रांजैक्शन है, वो फाइनेंशियल नेचर की है या नॉन फाइनेंशियल नेचर की है। और उसके बाद ही डिसाइड किया जाता है कि अगर फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन है तो रिकॉर्ड होगी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, लेकिन अगर नॉन फाइनेंशियल नेचर की है तो या तो उसको फाइनेंशियल नेचर में कन्वर्ट करो इफ़ पॉसिबल, और अगर नहीं है पॉसिबल तो वो फिर उसको हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आपको जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया हुआ है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और सेल ऑफ फिनिश्ड गुड्स बाय अ फर्म। एक फर्म है, उसने रॉ मटेरियल खरीदा तो उसने क्या पे किया, पैसे पे किए, तो हो गया फाइनेंशियल नेचर। या फिर उन्होंने सेल किया फिनिश्ड गुड्स तो उनके पास क्या आया, पैसा आया, तो वो भी हो गया फाइनेंशियल नेचर। तो इस तरह की ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होती हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, और इसका प्रूफ क्या होता है, बिल्स या फिर रिसिप्ट्स को हम एविडेंस के रूप में यूज़ करते हैं। सेकेंड इज मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन्स। अब हमने फर्स्टली क्या किया, हमने आइडेंटिफाई कर ली ट्रांजेक्शन्स को, उसके बाद मेजर किया जाएगा वही चीज़ कि दोबारा से मनी के टर्म्स में मेजर किया जाएगा, और वो किस बेसिस पे किया जाएगा, द करेंसी ऑफ अ कंट्री। अगर आप इंडिया में कर रहे हैं अकाउंटिंग तो आपको रुपीज़ में देखना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा। आप किसी और में कर रहे हैं तो वो डॉलर्स और जो भी चीज़, जो भी करेंसी है उस कंट्री की, उस करेंसी में आपको मेजर करना होगा। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट नोट दिया हुआ है आपको, जो शायद मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। एन इवेंट विच कैन नॉट बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जो ट्रांजेक्शन्स मेजर नहीं की जा सकती मनी के टर्म्स में, उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया ही नहीं जाता है। फॉर एग्जाम्पल, लाइक द कैलिबर और क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट टीम। कोई मैनेजमेंट टीम है, उसकी क्वालिटी है तो वो एक उसकी स्किल हो गई, ठीक है, तो क्या आप उसको मेजर कर सकते हैं मनी के टर्म्स में? नहीं कर सकते। और द अपॉइंटमेंट ऑफ अ मैनेजर, ये सब चीज़ें इंक्लूड नहीं होती, रिकॉर्ड नहीं होती इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, नाउ द थर्ड इज रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग में क्या होता है कि जब आप मेजर कर लेते हैं कि हाँ जी इस करेंसी के अंदर अब इस मनी के टर्म्स में हमने मेजर कर ली ट्रांजेक्शन को, उसके बाद आप उसे रिकॉर्ड करते हैं। और रिकॉर्ड जिसमें आप करते हैं द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री जिसको बोलते हैं, दैट इज जर्नल। जर्नल के अंदर आप उसको रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल को और भी बुक्स में डिवाइड किया जा सकता है, लाइक कैश जर्नल जिसमें सारी कैश ट्रांजेक्शन्स होती हैं, परचेज जर्नल जिसमें सारी परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होती हैं, और सेल्स जर्नल जिसमें आपकी सारी क्रेडिट सेल्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स होती हैं। ओके, नेक्स्ट फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज क्लासीफाइंग। ठीक है, क्लासीफाइंग का क्या मतलब है कि अब हमने रिकॉर्ड भी कर ली ट्रांजेक्शन्स को। अब हमने क्या किया था, जर्नल के अंदर हमने सारी ट्रांजेक्शन्स लाइन वाइज हमने उनको रिकॉर्ड कर दिया। अब हमने ये नहीं देखा कि कौन सी ट्रांजैक्शन जो है वो सेल्स से रिलेटेड है, कौन सी परचेज से रिलेटेड है। लेकिन क्लासीफाइंग में हम क्या करते हैं, जितनी सेल्स से रिलेटेड होंगी वो एक जगह आ जाएंगी, जितने परचेज से रिलेटेड होंगी वो एक जगह आ जाएंगी, जितनी कैश से रिलेटेड होंगी वो एक जगह आ जाएंगी। मतलब ग्रुपिंग कर दी सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शंस को, क्लासीफाई कर दिया ग्रुप्स के अकॉर्डिंग। इसको हम बोलते हैं लेजर। जब हम पोस्ट करते हैं लेजर के अंदर, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्लासीफाई कर दिया हमने। मतलब अब जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इन राहुल्स अकाउंट इन द लेजर ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू राहुल। जितनी भी राहुल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स हैं वो सब राहुल के अकाउंट में आ जाएंगी, जितनी कैश से रिलेटेड है वो सब कैश अकाउंट में आ जाएंगी, जितनी परचेज से रिलेटेड है वो परचेज अकाउंट में आ जाएंगी, और जितनी सेल्स से रिलेटेड है वो सब सेल्स अकाउंट में आ जाएंगी। दैट इज क्लासीफाइंग। उसके बाद आता है समराइजिंग। समराइजिंग क्या होता है, समराइजिंग में मतलब जो डेटा है उसको समराइज कर दिया जाता है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जिनको आप फाइनल अकाउंट्स बोलते हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं। फाइनल अकाउंट्स में आपकी तीन चीज़ आती है इंपॉर्टेंट, दैट इज ट्रायल बैलेंस, सेकेंड इज ट्रेडिंग और P&L अकाउंट, और थर्ड आपकी बैलेंस शीट। ये तीनों आपके फाइनल अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, वो आते हैं समराइजिंग में। नेक्स्ट एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। जब ये सारे काम हो जाते हैं समराइजिंग तक, उसके बाद दोबारा से एनालिसिस किया जाता है कि कहीं कोई ट्रांजैक्शन छूट तो नहीं गई, या कोई ट्रांजैक्शन हमने डबल तो रिकॉर्ड नहीं कर दी, या कोई ट्रांजैक्शन में कोई भी प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। वो सब एनालाइज किया जाता है और इंटरप्रेट किया जाता है, ताकि बिकॉज ये हेल्प करती है कि फ्यूचर में एक बेटर वे में आप प्लानिंग कर सकें अपनी कंपनी की ग्रोथ के लिए। The last one is communicating.
अब जब सारी चीज़ें हो जाती हैं, फाइनल स्टेप एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन तक हो जाता है, उसके बाद आपका लास्ट स्टेप होता है कि कंपनी उस जो भी उसने इंफॉर्मेशन दी है या अकाउंटिंग के जितने भी ये सब चीज़ें जो की हैं, रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, समराइज करना, इन सबको, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, फाइनल अकाउंट्स को वो अपने यूजर्स तक पहुंचा देती है। ये होता है उसका लास्ट फंक्शन, दैट इज लास्ट एट्रीब्यूट। तो ये आपको लाइन वाइज याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट इज आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेटिंग। ये 7 स्टेप्स हैं आपके, जो कि अकाउंटिंग के एट्रीब्यूट्स हैं। तो इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये है हमारा आज का टॉपिक, दैट इज़ अकाउंटिंग एंड इट्स फीचर्स। इससे क्वेश्चंस आते हैं, तो अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। बेसिक टॉपिक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आपकी सारी क्वेरीज़ को सॉल्व करने की। तो थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी पढ़ पाएँ। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।